हेलो गाइस, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक, जो कि क्या है हमारे पास इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार की संज्ञा देते हैं। इंटरव्यू इस शब्द से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग वाकिफ हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, कि जब दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में आपस में क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्पस, किसी भी एक पर्पस के आधारित, तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इंटरव्यू का नाम जो है वो दिया जाता है। इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कहें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं किसी भी दो पर्सन के बीच में। दो पर्सन कौन, एक क्या होता है इसमें इंटरव्यूअर होता है और दूसरा कौन होता है इसमें इंटरव्यू होता है। कि यानी कि एक पर्सन अगर हम इंटरव्यू में ले हैं तो ये क्या है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है किसके बीच में, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू एक जो है वो साक्षात्कार देने वाला है और दूसरा कौन है जिसका साक्षात्कार जो है वो किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब दे हैव शेयर देयर इंफॉर्मेशंस, ये अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आइडियाज को शेयर किया जाता है, कंसेप्ट जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो जहां जो है बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी जा सकती है। इंटरव्यू क्या है, दैट इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन। एक हम कहें कि एक रियल सिचुएशन के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है, जहां एक पर्सन दूसरे से फेस टू फेस क्या होता है, कनेक्ट होता है। फेस टू फेस जब कनेक्ट होता है वहां पर उन दोनों के बीच में आपस में एक अंतःक्रिया होती है, जिसमें इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज को या कंसेप्ट को आपस में शेयर किया जाता है। जब उस आइडियाज इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं तो जो परामर्श या साक्षात्कार करने वाला है और जो जिसका साक्षात्कार किया जा रहा है वो आपस में बातचीत करते हैं और किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस जो है वो करी जाती हैं और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस जो है वो इसके द्वारा निकाली जाती हैं। जहां हम कहें कि सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्शन, दो व्यक्ति तो कम से कम इंटरव्यू के अंदर होते ही है, उसके साथ साथ जब हम ग्रुप इंटरव्यू की बात करते हैं तो ग्रुप इंटरव्यू के अंदर हम क्या देखते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति भी क्या है इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है आईसेट की बहुत अच्छी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। क्या कहते हैं ये, आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि द इंटरव्यू इज अ सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया है, इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल। दो लोगों के बीच में होने वाली अंतःक्रिया है, टू इंडिविजुअल, द इंटरव्यूअर्स एंड रेस्पोंडेंट। एक क्या है इसमें इंटरव्यूअर्स होता है और दूसरा क्या होता है इसमें रिस्पोंडेंट होता है, जिसके द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। क्या कह रही है हमें डेफिनेशन यहाँ पे कि जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और इन्वॉल्व, जिसके अंदर कौन लोग सम्मिलित होते हैं, इसके अंदर दो व्यक्तियों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है और दो पर्सन, उसके अंदर से एक कौन होता है, इंटरव्यूअर्स होता है और दूसरा कौन होता है, रिस्पोंडेंट होता है, या जिसे हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं कि एक जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है और दूसरा जिसके द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा है, वो पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हेडर ने भी डेफिनेशन दी है, द कन्वर्सेशन अमंगस्ट एंड द टू और मोर देन टू पर्सन
और द वर्बल रिस्पॉन्स, कि दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में जो एक वर्बल इंटरेक्शन हो रही है उसे भी क्या कहा जाता है, इंटरव्यू हम कह सकते हैं। इंटरव्यू लेने के हमारे पास क्या है, कुछ मैथड्स हैं। मैथड ऑफ इंटरव्यू, मैथड ऑफ इंटरव्यू दो तरह की मैथड हैं। एक प्लान यानी कि नियोजित मैथड और दूसरा क्या है, अनप्लान मैथड। इसके साथ साथ जो हमारा नियोजित विधि है इसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड मेथड भी बोला जाता है, और जो हमारा अनप्लान्ड है इसे अनस्ट्रक्चर्ड मेथड भी हम कहते हैं, कि जिसमें क्या हो, प्रॉपरली प्लानिंग होगी, हर चीज को सिस्टमैटिक ढंग से किया जाएगा, तो वो प्लान मेथड होगा। जहां थोड़ी सी प्लानिंग नहीं होगी वो चीज क्या हो जाएगी, अनप्लान्ड। कि हम कहें कि जब इंटरव्यू लिया जा रहा है तो इंटरव्यू के अंदर मेजरली इंटरव्यू क्या होता है, क्वेश्चन बेस्ड होती है। तो क्वेश्चन बेस्ड के अंदर अगर हम प्लान मेथड की बात करते हैं तो प्लान मेथड में क्या होते हैं कि जो क्वेश्चंस आर प्री प्लान, इनको इंटरव्यू लेने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, प्लान कर लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यू टू द इंटरव्यूअर, कि जो साक्षात्कार हो रहा है उसमें किस टॉपिक के ऊपर या किस विषय के ऊपर जो है वो आपस में बातचीत होगी। क्वेश्चंस जो हैं या कंटेंट जिसके ऊपर इंटरेक्शन हो रही है वो चीज पहले से ही क्या होगी, प्रिपेयर्ड होगी। लेकिन जब हम अनप्लान की बात कर रहे हैं तो अनप्लान इंटरव्यू में हम क्या देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चनर इज नॉट प्री प्लान। यहां पर प्री प्लान जो है वो नहीं होता, सिस्टमेटिक ढंग से चीजें नहीं करी जाती। ऑन द स्पॉट जो है कुछ भी टॉपिक किसी भी चीज के ऊपर साक्षात्कार या इंटरव्यू जो है वो लिया जा सकता है अनप्लान्ड मेथड्स के बिहाफ पे। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इंटरव्यू की। टाइप्स के अंदर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य आधारित इंटरव्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के आधार पर किया जाता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, कितने लोग वहां पर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी, क्या मेथड जो है वो लगाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसके आधार पर भी जो इंटरव्यू है उसे हम अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य आधारित जो है वो इंटरव्यू को डिवाइड करना। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी, कि उसमें फॉर्मेलिटी फॉर्मल या इनफॉर्मल हम किस तरह से लेना चाहते हैं।
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, जो उसमें व्यक्ति रिस्पॉन्स करने वाले हैं वो किस तरह से हैं, और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी, किस तरह का मेथड जो है उसके अंदर लगाया जाने वाला है। तो फर्स्ट वो कहता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन में हम इंटरव्यू को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, सेकंड ट्रीटमेंट, और थर्ड आता है रिसर्च इंटरव्यू। फॉर्मेलिटी के आधार पर जो इंटरव्यू है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इसमें फॉर्मल इंटरव्यू और सेकंड है इसके अंदर इनफॉर्मल इंटरव्यू। सिमिलरली नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर भी इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है पर्सनल और सेकंड आता है इसके अंदर ग्रुप इंटरव्यू। मेथोडोलॉजी में फर्दर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू और सी आता है इसके अंदर दैट इज रिपीटेटिव इंटरव्यू। ये क्या है हमारे पास टाइप ऑफ इंटरव्यू में। सबसे पहला हमें क्या कह रहा है, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के आधारित। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, निदान करना। जब किसी भी साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी समस्या का क्या करना है, हमें निदान करना है, उसका पता लगाना है। ट्रीटमेंट इंटरव्यू, जहां हम किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको क्या देने वाले हैं, कोई ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उसको बीमारी का जो इलाज करने वाले हैं, उसकी प्रॉब्लम को, समस्या का निदान करने वाले हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने वाले हैं, तो वहां पर ट्रीटमेंट इंटरव्यू जो है वो दिया जाता है। रिसर्च इंटरव्यू के अंदर हम कहें, रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खोज करना। तो ऐसा इंटरव्यू जहां पर एक व्यक्ति या किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप के पर्संस के बिहाफ पे किसी जानकारी का क्या करना है, खोज करवाना है, उसको किसी इंफॉर्मेशन को जो है हम लेना चाहते हैं, उसके बारे में वो नहीं बता पा रहा है, उस चीज की, जो चीज नहीं भी पता है उस चीज की खोज जो है करी जाती है, तो वो इंटरव्यू क्या है, आपका रिसर्च इंटरव्यू है। सेकंड क्या था हमारे पास, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में हमने क्या देखा, 2 पार्ट में डिवाइड किया, फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल औपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल अनौपचारिक साक्षात्कार। फॉर्मल इंटरव्यू में हम कहाँ देखें, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ पर्संस एंड द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर लिमिटेड। फॉर्मल इंटरव्यू के अंदर कि एक इंटरव्यू के अंदर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो क्या होगा, पहले से ही फिक्स्ड होगा। उसके साथ साथ हम ये कहें कि वहां टॉपिक क्या होगा इंटरव्यू का, वो भी क्या होगा, पहले से ही लिमिटेड होगा, आधारित होगा या निर्धारित होगा। लिमिटेशंस जहां होती हैं वहां फॉर्मल इंटरव्यू कितने समय का लेना है वो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इनफॉर्मल इंटरव्यू जहां पर कोई विषय भी जो है हम कहें लिमिटेड नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू वो भी क्या होंगे, हमारे फिक्स नहीं होंगे, और उसके साथ साथ जहां किसी टॉपिक की भी लिमिटेशंस नहीं होगी, तो वो कैसा इंटरव्यू है हमारा, इनफॉर्मल इंटरव्यू। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पोंडेंट, कि हम कितने लोगों का जो है वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू में केवल 2 ही व्यक्ति होंगे जिसका इंटरव्यू लेना है और जिसके द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो जहां हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हैं। ग्रुप इंटरव्यू जिसे सोशल इंटरव्यू भी कह दिया जाता है। सोशल इंटरव्यू या ग्रुप इंटरव्यू जहां पर जो पर्सन है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा, मोर देन द
टू और मोर देन द टू पर्सन, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है हम क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, तो वहां पर ग्रुप इंटरव्यू जो है वो आएगा। मैथोडोलॉजी, मैथोडोलॉजी मतलब किस दिशा में जो है वो इंटरव्यू के लेके जाना है। सबसे पहले वो कहता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, कि जहां पर दिशा जो है वो दी जाती है कि एक साक्षात्कार किस डायरेक्शंस के अंदर फॉलो किया जाएगा। फोकस्ड इंटरव्यू, स्ट्रेस पॉइंट जो है वो क्या होगा जिसके बिहाफ पर हमें इंटरव्यू लेना है। रिपीटेटिव इंटरव्यू, ये इंटरव्यू रिपीटेटिव यानी कि लगातार किसी भी एक टॉपिक या किसी भी एक विषय के ऊपर बारी बारी क्या लेना, उसका इंटरव्यू लेना, वो किस में आएगा, आपका रिपीटेटिव इंटरव्यू के अंदर आएगा। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंटरव्यू की। विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कि यहां हम क्या देखते हैं, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू मेक द फेस टू फेस रिलेशनशिप। यहां पर क्या होगा कि किसी भी जो ऑब्जर्वर है, जो इंटरव्यूअर है और रिस्पोंडेंट है, दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, फेस टू फेस रिलेशन होता है। और इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर जो इंफॉर्मेशंस गैदर होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गेन होती हैं। गलतियां या किसी तरह की एरर होने के चांसेस नहीं रहते। टू और मोर देन टू पर्संस, जो इंटरव्यू है उसमें टू और मोर देन टू पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग भी जो है वो उस इंटरव्यू के अंदर हो सकते हैं। इसमें हम कहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है कि आप केवल एक ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। जहां पर हम क्या देखेंगे, इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशंस या किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो जानकारी है, नॉलेज है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्फिडेंस क्या है, सोशल एक्टिविटी वो किस तरह से कर रहा है, उस चीज की जानकारी जो है वो मिलती है। स्पेसिफिक पर्पस, हमेशा जो इंटरव्यू लिया जाता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, पर्पस होता है, उसका उद्देश्य आधारित होता है कि किस लिए किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत क्या हो रही है, उसका पर्पस क्या है। पर्पसफुल क्या होती है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती है। तो जब पर्पसफुल इंटरेक्शन हो रही है तो वहां पर नॉलेज बहुत अच्छी, या हम कहें कि एक साइंटिफिक लुक जो है वो मिलता है बातचीत को, और एक अच्छे ढंग से जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है। डाटा कलेक्शन, जब किसी भी एक विषय या किसी भी एक टॉपिक से संबंधित बातचीत हो रही है तो उसके बिहाफ पे हम क्या देखते हैं, उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट हो जाता है, वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, समरीज जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप क्या देखिएगा, जो इंटरव्यू है उसके पास भी डाटा कलेक्ट होता है, और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो भी जो है वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यहाँ पर गैदर जो है वो करता है। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं कि यूज क्या है इंटरव्यू का, यूटिलिटी फैक्टर क्या है इसका। यूज ऑफ इंटरव्यू, यूज क्या है इसका, दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहां पर हमें क्या मिलती है, किसी भी व्यक्ति से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैन बी गैदर, ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी जो है वो इंटरव्यू मेथड से इकट्ठी करी जा सकती है। दैट इज हेल्पफुल टू गिव द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। कोई भी समस्या है उस समस्या की सही जानकारी, ऑथेंटिक जब हम कहें डिटेल या किसी टॉपिक पे बात होगी तो कोई भी समस्या है उसकी एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन गैदर होगी और उसका सही जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो चीज जो है वो पता चल पाएगी। इसके साथ साथ हम कहें इट जनरेट द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंसी एंड द सेल्फ डिपेंडेंसी।
सेल्फ कॉन्फिडेंसी एंड सेल्फ डिपेंडेंसी। एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस इसके बिहाफ पर, इंटरव्यू के बिहाफ पे झलकता है, उसके साथ साथ डिपेंडेंट, वो हर चीज को करने के लिए किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट ना होके खुद उस चीज को सॉल्यूशंस जो है वो मिलता है। डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट थ्रू पॉसिबल मेथड। ये किस मेथड को हमें लगाना है किसी भी चीज को डायग्नोज करने के लिए या किसी भी समस्या का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उस चीज के बारे में बताता है। डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट मेथड which are applicable in प्रॉब्लम। किसी भी तरह की समस्या है उसमें किस तरह का डायग्नोस या ट्रीटमेंट लगाया जाना है, कौन सा तरीका लगाया जाना है, उस चीज की जानकारी जो है वो इंटरव्यू से हमें मिल सकती है। उसके साथ साथ हम यहाँ क्या देखते हैं, इट इज कन्वीनियंट एंड वेरी यूजफुल। यूजफुल। आप किसी भी व्यक्ति की ट्रू जानकारी, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू मेथड सबसे बेस्ट मेथड जो है हम मानते हैं। इसके साथ साथ हम कहें पर्सन गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज प्रॉब्लम। उसकी समस्या क्या है, उस समस्या को बताने के लिए उसे प्रॉपर जो है वो टाइम मिलता है कि क्या उसकी समस्या है, उसके रीजन क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उन सब चीजों की जानकारी जो है वो एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को आसानी से इस मेथड के द्वारा जो है वो दे सकता है। इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया कि यानी कि दैट इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन। एक व्यक्ति और दो व्यक्तियों के बीच में जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि यहाँ पर क्या है, फेस टू फेस रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटरव्यू किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो इसके बिहाफ पर कलेक्ट हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ टाइप्स देखे कि कुछ क्या थे, हमारे मैथोलॉजी बेस्ड थे, कुछ रिस्पोंडेंट बेस्ड थे, कुछ हमारे इसके अंदर फॉर्मेलिटी बेस्ड थे और कुछ हमारे फंक्शंस के ऊपर बेस्ड थे। कि अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ मैथड्स जो है हमारे पास रहते हैं। इंटरव्यू मेजरली दो तरह के होते हैं, या तो प्लान्ड होंगे या क्या होंगे, अनप्लान्ड होंगे, सिस्टमैटिक होंगे या अनसिस्टमेटाइज्ड होंगे, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। प्लान्ड जहां पर क्वेश्चनर या किसी भी जिस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू करना है वो पहले से क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अनप्लान्ड के अंदर कोई भी चीज पहले से फिक्स्ड नहीं होगी, उसको पहले से प्रिपेयर नहीं किया होगा। और उसके साथ साथ कुछ हमने यूटिलिटी फैक्टर्स देखे कि कहां कहां पर या कहां कहां इंटरव्यू जो है हमारा क्या रहता है, यूजफुल रहता है। तो इसी के साथ हमारा जो इंटरव्यू जो एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।